तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हमारे पास है 160 सीसी सेगमेंट की दो बाइक, जो कि एक मेरे पास है टीवीएस की अपाची 160 2V और वहीं दूसरी तरफ मेरे पास है होंडा की रिसेंट लॉन्च हुई SP 160। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है, क्या फीचर्स मिल जाता है, क्या एफिकेशन मिल जाता है और साथ ही साथ इनमें से आप लोग को कौन सी बाइक को लेना चाहिए, आपको लास्ट में हम आपको अपना ओपिनियन दे देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी SP 160 और अपाची 160 2V को लेके कंफ्यूज है कि किसे लिया जाए, कौन सी आप लोग के लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी बाइक आप लोग को माइलेज ज्यादा देगी, किसका माइलेज और क्या कहते हैं प्राइस सही है आप लोग के लिए, वो सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो अगर आप लोग इन दोनों को लेने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं टेक्नो। दोस्तों वीडियो चल के मैं अच्छी लगे तो प्लीज अब तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोनों के लुक के बारे में, तो आपको एक बात क्लियर कर दें कि जो लुक मिलता है ना, आपके पसंद पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मल तरीके से बता दें तो SP 160 का जो लुक मिलता है, जैसे एक्सप्लेड आती थी ना उसकी तरह थोड़ा सा मिलता है। जो SP 125 आती है ना उसका थोड़ा सा मिक्सिंग मिल जाता है। तो SP 160 जो है ना उसमें आपको शार्पनेस लुक मिल जाती है, शार्पनेस डिजाइन मिल जाती है। लेकिन अपाची 160 पे आते हैं तो इसका जो लुक मिलता है ना आपको थोड़ा सा मस्कुलर मिल जाता है, स्पोर्टी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा मस्कुलर लुक चाहिए तो आप लोग अपाची के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को शार्पनेस डिजाइन चाहिए, थोड़ा सा आपको लुक चाहिए शार्प वाला, तो आप लोग SP 160 के साथ जा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों बाइकों के प्राइस के बारे में तो गौर करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपाची 160 2V के प्राइस के बारे में, तो आपको बता दें कि अपाची 160 2V में आपको बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं। लेकिन मेरे पास आज हम बात करने वाले हैं इसके कहते हैं बेस मॉडल के, जिसमें आपको सिंगल डिश मिलती है। तो इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है ना वो आपको पड़ेगा 1,20,420 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और अगर हम बात करते हैं SP 160 के एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, तो ये भी इसका बेस मॉडल है जिसमें आपको सिंगल डिश मिलती है। तो इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 1,18,500 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। ऑन रोड प्राइस के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में हम इन दोनों का ऑन रोड प्राइस बता देंगे कि ऑन रोड प्राइस में आपको कितना डिफरेंट देखने को मिल जाता है दोनों बाइकों में। और अगर हम बात करते हैं कलर ऑप्शन के बारे में, तो SP में आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, अपाची में आपको 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो इनके कलर, इनके प्राइस की बात। अब बात करते हैं थोड़े से फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं SP 160 के फ्रंट लुक के, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो फ्रंट हेडलैम्प मिलता है ना आपको शार्पनेस वाली मिल जाती है, वाइजर मिल जाता है। इसमें आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है और इसका जो हेडलैम्प मिलता है ना आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको SP 125 में देखने को मिल जाती है। तो और अगर हम बात करते हैं अपाची 160 2V के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी आपको वाइजर मिल जाता है। इसका जो डिजाइन आपको स्पोर्टी मिल जाती है, मस्कुलर मिलती है। लेकिन इसमें आपको जो हेडलैम्प मिलता है ना आपको LED मिलता है। लेकिन इसमें आपको DRS भी मिल जाते हैं जो कि SP में मिसिंग है। तो SP में भी DRS मिलने चाहिए, लेकिन इसमें आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोग को किसका हेडलैम्प ज्यादा अच्छा लग रहा है, SP का या फिर अपाची का, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों बाइकों के फ्रंट सेक्शन से, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपाची 160 2V के सस्पेंशन के बारे में, तो इसमें आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलता है टेलीस्कोपिक। इसमें आपको जो फ्रंट टायर मिलती है वॉक मिलती है 90/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल रही है। और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलता है वॉक मिलता है 270 mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है सिंगल चैनल ABS के साथ। और अगर हम बात करते हैं वहीं SP 160 के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो इसमें भी आपको फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिल जाती है। लेकिन इसका जो फ्रंट टायर मिलता है ना वॉक मिलता है 80/100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है अलाइविल के साथ। और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलता है ना वॉक मिलता है पेट्रोल डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि आपको मिलती है 276 mm का। तो दोस्तों इसमें आपको पेट्रोल डिस्क मिल जाती है और साथ ही साथ 6 mm का इसका जो डिस्क प्लेट है ना वो थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। लेकिन जो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है ना ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगी फ्रंट में। दोनों में आपको ABS जो मिलता है ना आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इनके साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल दोनों का अपनी अपनी जगह पे ठीक है। तो आप लोग बताना कि किसका साइड प्रोफाइल आप लोग को ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर हम बात करते हैं इनके हैंडल बार के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं SP 160 के हैंडल बार के बारे में, तो इसका जो हैंडल बार मिलता है ना आपको सिंगल हैंडल बार मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंडल बार पे आपको वही नॉर्मल स्विच मिल जाते हैं। लेकिन राइट हैंडल बार पे आप देखेंगे तो इसमें आपको मिलता है हैजार्ड स्विच, इंजन किल स्विच और साथ ही साथ सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट। और अगर हम बात करते हैं वहीं अपाची 160 2V के हैंडल बार के बारे में, तो इसका जो हैंडल बार मिलता है ना आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाती है। जो लेफ्ट हैंडल बार मिलता है ना उसमें आपको सिंपल स्विच मिल जाती है। लेकिन राइट हैंडल बार पे देखेंगे इसमें आपको नहीं मिलता है हैजार्ड स्विच। तो इसमें आपको हैजार्ड स्विच मिसिंग है, जो कि TVS को इसमें देना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको अगर हम राइडिंग पोस्चर की बात करते हैं, तो जो अपाची है ना इसमें आपको राइडिंग पोस्चर थोड़ा सा स्पोर्टी मिल जाएगा। लेकिन SP में आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल राइड देखने को मिल जाएगी। और अगर हम आते हैं मीटर कंसोल के बारे में, तो आपको बता दें कि जो मीटर कंसोल मिलता है ना, सबसे पहले अगर हम SP की बात करते हैं तो इसका जो मीटर कंसोल है ना आपको
डिस्टामीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप, टाइम, ओडोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम अपाची की बात करते हैं तो उससे पहले आपको एक बात क्लियर कर दें कि ये इसका बेस मॉडल है, यानी कि ड्रम मॉडल है। स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, ये बेस मॉडल है, इसका टॉप मॉडल नहीं है। तो इसका जो मीटर कंसोल है वही सिंपल डिस्टामीटर कंसोल मिलती है जिसमें आपको गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप, टाइम, ओडोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर हम बेस मॉडल वर्सेस बेस मॉडल करें तो दोनों का जो मीटर कंसोल है ना सेम मिलता है, लेकिन अपाची में आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉप मॉडल में कि स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम वाला मॉडल भी ले सकते हैं, जिसमें आपको स्मार्टफोन को अपने मीटर कंसोल से कनेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में तो दोनों का जो फ्यूल टैंक है ना आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। एसपी का जो फ्यूल टैंक है ना थोड़ा सा शार्पनेस वाला मिलता है, इसमें आप देखेंगे तो इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 12 लीटर की। वहीं अपाची 162 के फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो इसका जो फ्यूल टैंक है ना वो आपको थोड़ा सा मस्कुलर मिल जाता है। फ्यूल टैंक का काउल जो मिलता है ना वो भी आपको थोड़ा सा मस्कुलर मिल जाती है। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो भी आपको 12 लीटर की देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है आपको दोनों में आपको सिमिलर मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इनके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें आपको मेन डिफरेंट मिलती है, उससे पहले आपको बता दें दोनों ही बाइक इथेनॉल मॉडल के साथ आती हैं। तो सबसे पहले SP 160 के इंजन की बात करते हैं तो इसमें आपको जो इंजन मिलता है वो मिलता है 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक SI BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल रही है। जो मैक्स पावर मिलेगा वो मिलता है 9.9 किलोवाट का 7500 RPM पे। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो मिलता है 14.58 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पे। प्रोग्राम रेफाई सिस्टम मिल जाता है, 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है, OBD2 सेंसर देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपाची 162 के इंजन के बारे में तो इसका जो इंजन मिलता है ना वो मिलता है 159.7 सीसी का 4 स्टॉक एयर कूल BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल रही है। इसका जो मैक्स पावर मिलता है वो मिलता है स्पोर्ट मोड में आपको मिलता है 11.8 किलोवाट का, लेकिन अगर आप लोग रेन या फिर अर्बन मोड में राइड करते हैं तो उसमें आपको जो मैक्स पावर मिलेगा वो मिलता है 9.8 किलोवाट का। मैक्स टॉर्क जो मिलता है उसकी बात करते हैं तो इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो मिलता है 13.85 न्यूटन मीटर का 7000 RPM पे। अगर हम स्पोर्ट मोड की बात करते हैं तो आपको बता दें कि अपाची में आपको एडवांटेज मिलता है कि इसमें आपको राइडिंग मोड मिल जाते हैं, जो कि 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, स्पोर्ट, रेन, अर्बन। तो दोस्तों जो स्पोर्ट मोड आता है ना उसमें थोड़ा सा टॉर्क जो है ना वो ज्यादा मिलता है, जो पावर मिलता है ना वो ज्यादा मिल जाता है, लेकिन जो रेन और अर्बन मोड है उसमें जो पावर मिलता है ना दोनों ही बाइकों में लगभग सिमिलर मिलती है। तो दोस्तों इंजन वाइज अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि अगर आपको थोड़ा सा पावर ज्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो आप लोग अपाची 162 के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग को होंडा का इंजन चाहिए, उसकी लाइफ ज्यादा चाहिए, स्मूथ इंजन चाहिए, रिफाइन इंजन चाहिए, आप लोग को माइलेज ज्यादा चाहिए, आप लोग SP 160 के साथ जा सकते हैं। माइलेज के बारे में हम आपको आगे भी बता देंगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर हम बात करते हैं दोनों के सीट के बारे में तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अगर हम SP के सीट की बात करते हैं तो इसमें आपको जो सीट मिलता है ना आपको मिलता है सिंगल सीट। इसकी जो कंफर्ट मिलती है ना वो भी आपको काफी अच्छी मिलती है, लेकिन अगर आप अपाची 162 की बात करते हैं तो इसमें भी आपको सिंगल सीट मिल जाता है। इसकी जो राइडिंग क्वालिटी मिलती है ना वो भी आपको सिमिलर देखने को मिलती है, स्पोर्टी मिल जाती है। लेकिन आप लोग बताना कि किसका राइडिंग पोस्चर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, अपाची का या फिर SP का सीट का, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपाची में आपको मिल जाता है स्प्लिट पिलियन ग्रैबिल, जो कि आपको SP में मिलता है सिंगल पिलियन ग्रैबिल। और अगर हम बात करते हैं इन दोनों बाइकों के रियर प्रोफाइल के बारे में तो सबसे पहले अगर हम SP 125 की बात करते हैं तो इसका जो रियर टेल लाइट मिलती है वो मिलती है आइकॉनिक LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको LED मिलती है, जो कि थोड़ा सा काफी डिफरेंट डिजाइन में मिलता है, जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है देखने में। और वहीं अगर अपाची 162 के टेल लाइट की बात करते हैं तो इसमें भी आपको LED टेल लाइट मिल जाती है। तो आप लोग बताना कि किसका जो टेल लाइट है ना आपको ज्यादा बेस्ट लगती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं रियर सेक्शन के बारे में तो सबसे पहले अगर SP 160 के रियर सेक्शन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको जो रियर टायर मिलता है वो मिलता है 130/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है अलॉय के साथ। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। और जो रियर ब्रेक मिलता है उसकी बात कर लेते हैं तो अगर आप इसका डिश मॉडल लेते हैं, डुअल डिश मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन अगर आप ड्रम मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और वहीं अगर हम बात करते हैं अपाची 162 के रियर सेक्शन के बारे में तो इसका जो रियर टायर मिलता है अगर आप टॉप मॉडल भी ले लेते हैं तो इसमें आपको मिलता है 120/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। और अगर आप बेस मॉडल लेते हैं जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो इसमें आपको मिलता है 110/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। तो दोस्तों जो टायर है ना SP 160 का ज्यादा चौड़ा मिलता है, वाइडर टायर मिल जाती है, तो इसमें आपको जो ग्रिपिंग मिलेगी ना ज्यादा बेस्ट मिल जाएगी। और अगर हम अपाची की बात करते हैं तो अपाची में भी आपको डुअल डिस्क मिल जाता है, तो उसमें आपको 200 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सिंगल डिस्क लेते हैं तो उसमें आपको ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक मिलता है ना वो आपको थोड़ा सा साइज छोटा मिल जाता
है अपाची में। और अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो अपाची का जो सस्पेंशन मिलता है वो मिलता है मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड शॉक विद स्प्रिंग एडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस फील्ड सस्पेंशन मिल जाता है, वहीं एसपी में आपको मिलता है मोनो शॉक सस्पेंशन। तो जो सस्पेंशन क्वालिटी है ना आपको एसपी में ज्यादा बेटर मिल जाएगी, जो रोड पे ग्रिपिंग मिलेगी ना वो आपको एसपी में ज्यादा मिलेगी। रियर जो ब्रेक मिलता है, जो ब्रेक की साइज है ना आपको एसपी में बेहतरीन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो होगी इनके रियर सेक्शन की बात। अब बात कर लेते हैं इनके थोड़े से डायमेंशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम SP 160 की बात कर लेते हैं तो इसका जो लेंथ मिलता है वॉक मिलता है 2061 mm की, इसकी जो हाइट मिलती है वॉक मिलती है 1130 mm का, और इसका जो व्हील बेस मिलता है वॉक मिलता है 1347 mm का, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वॉक मिलती है 177 mm का। और अगर हम बात करते हैं अपाची 160 के डायमेंशन के बारे में तो इसका जो लेंथ मिलता है वॉक मिलता है 2085 mm का, इसकी जो हाइट मिलती है वॉक मिलती है 1105 mm का, इसका जो व्हील बेस है वॉक मिलता है 1300 mm का, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है वॉक मिलती है 180 mm का। तो दोस्तों जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों ही बाइकों में लगभग सिमिलर मिलती है, 3 mm का जो डिफरेंट आता है ना उससे ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगी। जो कार्वेट मिलेगा वॉक मिलता है 137 kg की, तो इसका जो वेट है ना थोड़ा सा कम मिलता है SP 160 के तुलना में। और इसका जो सीट हाइट मिलती है वॉक मिलती है 790 में, इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो भी आपको 12 लीटर की देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो इनके फीचर स्पेसिफिकेशन की बात। अब आपको हाईलाइट बता देते हैं कि SP में आपको क्या हाईलाइट मिलते हैं। पहला हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाती है, और अगले बात करते हैं तो इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों की सुविधा देखने को मिल जाती है। और वहीं जो अपाची आती है ना उसमें आपको GTT टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक, और इसमें आपको सिर्फ सेल्फ मिलता है, इसमें आपको किक नहीं मिलता है, तो इसमें आपको प्लस पॉइंट हो जाती है SP 160। तो दोस्तों ये तो गई इनके एडवांटेज की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनके माइलेज के बारे में, इसके बाद बात करेंगे इनके ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम अपाची की बात करते हैं तो अपाची का जो माइलेज मिलेगा लगभग आप मान के चलिए 40 से 42 का माइलेज आपको आराम से देखने को दे देती है। लेकिन वहीं SP 160 की माइलेज की बात करते हैं तो ये आपको 45 प्लस का माइलेज आपको आराम से देखने को दे देती है इको मोड में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं SP 160 के ऑन रोड प्राइस के बारे में तो इसका जो ड्रम मॉडल आएगा यानी कि सिंगल डिश मॉडल आएगा ना 1,47,000 to 1,48,000 के बीच में। वहीं अगर हम अपाची 160 2V के बेस मॉडल की प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो पड़ता है 1,49,000 to 1,51,000 के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 से 4,000 का प्राइस डिफरेंट देखने को मिलता है। 3 से 4,000 के बीच में आपको अपाची में क्या एक्स्ट्रा मिलता है और SP में कम मिलता है, और कौन सी बाइक आप लोग के लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं SP को क्यों लेना चाहिए तो आपको बता दें कि अगर आप लोग को माइलेज अच्छा चाहिए, रिफाइन इंजन चाहिए, इंजन की लाइफ ज्यादा चाहिए, आपको क्या कहते हैं ग्रिपिंग अच्छी चाहिए, और आपको टायर साइज ज्यादा अच्छा चाहिए, आपको मोनोशॉक सस्पेंशन चाहिए, डिस्क ब्रेक जो मिलता है ना आपको ज्यादा अच्छा चाहिए, तो आप लोग क्या कहते हैं SP 160 के साथ जा सकते हैं। आपको पावर ज्यादा मैटर नहीं करता है तो आप लोग SP 160 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो पावर है ना वो थोड़ा सा भले ही कम मिलता है लेकिन इसमें आपको जो माइलेज मिलता है ना ज्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपाची के एडवांटेज के बारे में कि इसे क्यों लेना चाहिए तो अगर आप लोग को पावर ज्यादा चाहिए, आप लोग को थोड़ा सा एडवांस फीचर चाहिए तो आप लोग क्या कहते हैं इसके टॉप मॉडल को ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग बेस मॉडल लेते हैं ना तो दोनों में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं अपने ओपिनियन के थ्रू कि आप लोग को कौन सी बाइक को लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग को एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, आप लोग को इंजन अच्छा चाहिए, रिफाइन चाहिए, आप लोग को माइलेज अच्छा चाहिए, आप लोग को थोड़ा सा पावर कम भी मिलेगा और आप लोग को होंडा की बाइक पसंद है तो आप लोग SP 160 को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग TVS के लवर है, आप लोग अपाची बाइक को पसंद करते हैं, आप लोग को परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता, आपको पावर मैटर करता है तो आप लोग अपाची 160 के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताना कि अपाची 160 2V को लेना पसंद करेंगे या फिर SP 160 को लेना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ क्यों लेना पसंद करेंगे वो भी जरूर साथ में मेंशन करिएगा। तो दोस्तों ये थे इन दोनों बाइकों के कंपैरिजन जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के ध्यान की हेलमेट कुछ करते रहेगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।